हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल हिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक की जो आज वीडियो अपलोड करी जाएगी बेसिकली वो एक स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। उनका एक क्वेश्चन था कि सर वॉरेन हेस्टिंग का जुडिशल प्लान जो है वो समझ नहीं आ पा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। अब इस वीडियो में आप इसे ध्यान से सुनिएगा एंड फुल वीडियो वॉच करिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग का जो जुडिशियल प्लान है वो समझ आ सके। एंड अगर इस लीगल हिस्ट्री सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, फुल पीडीएफ नोट्स, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, वहां जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान, तो सबसे पहले जुडिशियल प्लान जो वॉरेन हेस्टिंग का हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वॉरेन हेस्टिंग को समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वॉरेन हेस्टिंग है कौन। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग टुक ओवर एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने 3 जगह पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अपनी 3 जगह प्रेसिडेंसी बनाई, सबसे पहले बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, तो बंगाल यानी गवर्नर ऑफ बंगाल यानी मद्रास के बेसिकली बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, तो इन 3 जगह पे तो बंगाल के वो क्या थे, गवर्नर थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। द dual system of government proved were definitely and unsatisfactory. The court had become the instrument of power rather than of justice. यानी वॉरेन हेस्टिंग क्यों आए, अब इनके एक रीज़न भी था आने का, क्योंकि वो जुडिशियल सिस्टम को सही करना चाहते थे। देखिए, जब भी हम लीगल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भी गवर्नर्स आए हमारे आगे, और भी गवर्नर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पहले भी हमने डिस्कस करा है वीडियोज़ में, तो वो हमेशा क्यों आए हैं, रीज़न एक जो उनका पर्पस रहा है मेनली वो ये रहा है कि जो भी डिफ़िकल्टीज, जो भी अनसेटिस्फैक्ट्री, जो भी अनसर्टेनिटी जस्टिस में थी, यानी जो जुडिशियल सिस्टम में थी, उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे बेटर करने के लिए क्या आते गए, नए गवर्नर्स आते गए, उन्होंने नए नए रिफॉर्म्स करे। तो बंगाल के कौन थे गवर्नर, थे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। क्या चीज़ करने के लिए आए थे, मेन पर्पस था। मेन पर्पस क्या था, इंप्रूव करना। क्या इंप्रूव करना? जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करना। ठीक है, अब जो जुडिशियल प्लान देखिए इसमें बताया गया है, जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, यानी इसमें जो बताया गया है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, सबसे पहले 2 पार्ट्स में क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल जस्टिस। जैसा कि हमारे पास लॉ भी है, तो लॉ में एक हमारे पास है सब्सटेंशियरी लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो उसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसी तरीके से सिविल और क्रिमिनल में यहाँ पे डिवाइड करा गया था। सिविल जस्टिस अलग था, क्रिमिनल जस्टिस अलग था। ठीक है, he divided the Diwani areas of Bengal, Bihar, Odisha and several districts each having English officer called the collector। यानी इन्होंने बंगाल के कुछ एरियाज को, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया। अब उन डिवाइड करने के बाद जो उनका एक हेड था उसे क्या हम कहते हैं, इंग्लिश ऑफिसर, यानी उसे हम कलेक्टर कहते थे। एंड ही वॉज द हेड। ठीक है, he was the head and the collector was primarily responsible for collection of revenue and the main work of the collector was to collect the revenue फ्रॉम द विलेजेस। ठीक है, विलेजेस से जो भी लोकल एरिया डिस्ट्रिक्ट का आता था वहां से एक रेवेन्यू कलेक्ट करना, दैट वाज द वर्क ऑफ अ कलेक्टर। ठीक है, अब नाउ वी कम्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिमिनल में अगर आप चाहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस पे भी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और क्रिमिनल जस्टिस पे भी वीडियो आपके लिए अपलोड करी जाएगी। एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट ज़रूर करें अगर आपको चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आ रही हैं तो। इन ईच डिस्ट्रिक्ट अ मुफस्सिल दीवानी अदालत वाज एस्टैब्लिश विच वाज प्रिसाइडेड ओवर द कलेक्टर। यानी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट थी उसमें एक मुफस्सिल दीवानी अदालत बनाई गई थी। मुफस्सिल दीवानी अदालत अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाकर देखें वो क्यों बनाई गई थी। सबसे पहले वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, एक इम्प्रूव लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में वो दीवानी अदालत बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, द कोर्ट टुक ऑल कॉग्निजेंस ऑफ ऑल सिविल केसेस इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, कास्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट एक्सेट्रा। यानी द कोर्ट, जो कोर्ट थी वो सारे ही मैटर्स में जितने भी केसेस थे उनमें संज्ञान लेती थी, चाहे वो सिविल केसेस हो। सिविल केसेस में कुछ कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं ऑफ सिविल केसेस, लाइक प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, कास्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स एक्सेट्रा। ये सारे सिविल केसेस में जितनी भी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं वो सारी इसमें डिवाइड करी गई हैं। देखिए यहाँ पर, द केस रिलेटिंग टू कास्ट, रिलीजन, मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ द नेटिव्स वर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ कस्टम्स। यानी जो भी लोकल पीपल्स का क्या होता था, लोकल पीपल्स की जो भी परेशानियां होती थी उन्हें उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही सुलझाई जाती थी, उनका सॉल्यूशन जो करा जाता था। यानी जो भी मैटर्स रिगार्डिंग फैमिली इश्यूज होते थे, या जैसे आज भी हम पढ़ते हैं कि फैमिली लॉ के लिए अलग अलग अपना पर्सनल लॉ है, लाइक फॉर मुस्लिम्स हैज़ अ मुस्लिम लॉ एंड फॉर हिंदू नेटिव्स दैट वाज
क्या था हमारे पास, हिंदू लॉ था, और अब भी नाउ प्रेजेंट वी हैव अ हिंदू लॉ। सो अपने अपने फैमिलीज लॉ के अकॉर्डिंग, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी जो जस्टिस था वो होता था। कलेक्टर इग्नोर्ड नेटिव पर्सनल लॉज एंड ऑल द नेटिव मैटर्स को देखने के लिए कोई भी कलेक्टर नहीं था। पर्सनल मैटर्स किसके द्वारा देखे जाते थे, या तो काजी के द्वारा या पंडितों के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा। कोर्ट हफ्ते में 2 बार लगता था, ठीक है, हफ्ते में कितनी बार लगता था, 2 बार लगता था। हालांकि आज हम अपने कोर्ट्स के डिस्कस करें तो डेली कोर्ट्स लगते हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, हाई कोर्ट हों, सुप्रीम कोर्ट हों, ठीक है, डेली की उसमें केसेस हियर करे जाते हैं, ठीक है, हियरिंग्स होती है डेली केसेस की। द मैटर्स रिलेटिंग टू सक्सेशन टू जमींदारी, तालुकदारी प्रॉपर्टी कुड नॉट बी सबमिटेड टू मुफस्सिल कोर्ट एज दे आर रिजर्व फॉर गवर्नर एंड काउंसिल। द अपील ऑफ द कोर्ट, अब इसकी अपील कहाँ जाती थी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सिविल कोर्ट्स की अक्सर कहाँ जाती है अपील, हाई कोर्ट में जाती है सिविल मैटर्स की, डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से जो मुफस्सिल दीवानी अदालत थी उनकी जाती थी सदर दीवानी अदालत में, सदर दीवानी जो अदालत थी उनकी जाती थी डायरेक्ट फिर किंग इन काउंसिल में, ठीक है। The judicial plan of 1772 have distinct features, namely English law was not applied। यानी अब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी सिविल में कि इंग्लिश लॉ अप्लाइड नहीं होता था, अब ये क्रिमिनल जस्टिस आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये था एक तरीके का कि आपका वॉरेन हेस्टिंग का जो जुडिशियल प्लान है उसमें सिविल जस्टिस किस तरीके का होता था, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो इस वीडियो में आज हमने यही डिस्कस करा है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हम, एंड क्रिमिनल जस्टिस पे भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो देखना तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड PDF नोट्स के लिए जरूर हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू फ्रेंड्स।